हम बात कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील की, जिन्होंने चंद रोज पहले एक टीवी प्रोग्राम में बहुत वाज़े अल्फाज में कहा है कि मैं अपने रब की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आज तक कोई दुनियावी फायदा किसी इंसान से नहीं उठाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौलाना तारिक जमील ने कितने साल और कैसे खिदमत की है, उनका बयान किस नौयत का होता है, उनकी सियासतदानों से मुलाकातें भी होती हैं और क्यों होती हैं, हूरों से मुताल्लिक तारिक जमील के बयान और एक गधे के वाक़े पर उन्हें तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा, और ये भी बताएंगे कि औरतों से मुताल्लिक मौलाना तारिक जमील के बयान में ऐसा क्या था कि उन पर तनकीद की जा रही है। सबसे अहम बात जो आप जान सकेंगे वो ये है कि यूरोप को तारिक जमील से दरअसल क्या चुभन है, यहूदी लॉबी को तारिक जमील से नफरत क्या है, और मगरब का एजेंडा पाकिस्तान में लाने के ख्वाहिशमंद लोगों को जो पाकिस्तान में उरियानी फैलाना चाहते हैं, बेहयाई और शराब नोशी का धंधा यहाँ चलाना चाहते हैं, उन लोगों को मौलाना तारिक जमील से क्यों नफरत है, और वो लोग अपनी नफरत का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। उस तकरीब में मौलाना तारिक जमील भी मौजूद थे और उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस मौके पर उस तकरीब में पाकिस्तान भर से बड़े बड़े नामों वाले सहाफी भी मौजूद थे। उस तकरीब में तारिक जमील ने दुआ करवाई और उन्होंने दुआ में कहा कि या अल्लाह, हमारे मुल्क में झूठ बहुत बोला जाता है, हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती, जुल्म का निजाम है, औरतें नंगे सर घरों से बाहर निकलती हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब तो आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला के अजाब की वजह यह है कि खवातीन नंगे नाचती हैं, हमारे यहाँ झूठ बहुत बोला जाता है, मीडिया में झूठ बोला जाता है। साथ ही मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं उनकी तारीफ भी कर दी। दरअसल सहाफियों को वहाँ मौजूद इमरान खान की तारीफ हजम नहीं हो रही थी और वो इमरान खान की तारीफ सुनकर ही सीख पा हो चुके थे। यही वजह थी कि तारिक जमील के अगले ही जुमले जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि मीडिया झूठा है और इमरान खान सच्चे हैं, इस बात से सहाफियों को कुछ चिढ़ सी हो गई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक पूरी मुहिम चल निकली। दोस्तों, ये तकरीब खत्म होने के बाद तारिक जमील से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के बयानात सामने आने लगे। इन्हीं एंकर्स ने अपने कारिंदों और चेलों को ट्वीट्स के जरिए उकसाया कि वो भी इस मामले पर बोलें, और चंद ही लम्हों में पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर का सोशल मीडिया ये डिस्कस कर रहा था कि तारिक जमील ने ऐसा क्या कह दिया, उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी कर दी है, खवातीन को नंगा कह दिया है और अब तारिक जमील सामने भी नहीं आएंगे, वो चुप रहे हैं। ये भी कहा जाने लगा कि तारिक जमील मुल्क के बादशाह सलामत या मुल्क के सरबराह से मुलाकात क्यों कर रहा है, उनकी तारीफें और गुण क्यों गा रहा है। तारिक जमील से मुतालिक आपको ये बता दें कि वो नवाज शरीफ से भी मुलाकातें कर चुके हैं। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलथूम नवाज के इंतकाल पर उनकी नमाज जनाजा भी मौलाना तारिक जमील साहब ने ही पढ़ाई थी और वो उनके मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ बहुत करीबी रवाबत है। तो ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे कि तारिक जमील के इन सियासतदानों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात कैसे हैं। यकीनन ये इनसे कोई फायदा उठाता होगा, पैसे लेता होगा, करप्शन होती होगी या फिर और कोई धंधा चल रहा है जिसके लिए ये सियासतदान उसकी मदद करते हैं, इसीलिए उन्होंने वजीर आजम की भी तारीफ की है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है और तारिक जमील ने इसका क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। इस सारी सूरत हाल के बाद लोगों का ख्याल था कि अब मौलाना तारिक जमील सामने नहीं आएंगे, लेकिन मौलाना तारिक जमील सामने आए और अपने आप पर लगने वाले इल्जामात का इतनी खूबसूरती से जवाब दे दिया कि देखने वाले हैरान और परेशान रह गए। मौलाना तारिक जमील ने एक प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक और हामिद मीर की मौजूदगी में सबसे पहले आते ही बहुत वाज़े अल्फाज में कहा कि उन्होंने जो कहा कि मीडिया झूठ बोलता है वो सबके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने अल्फाज की माफी मांगता हूँ। ये देखकर दोनों एंकर्स हैरान परेशान रह गए, क्योंकि इन एंकर्स का मकसद तो लोगों को लड़वाना, उनसे कुछ मुतनाज़े बयान निकलवाना होता है। ये देखकर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक परेशान होने लग गए, फिर भी मौलाना को उकसाते रहे कि मौलाना कुछ बोलें, लेकिन मौलाना तारिक जमील ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया, मैं इस पर कोई बहस भी नहीं करूंगा, मैं कोई दलील भी नहीं दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, या मैं कोई जवाब भी नहीं पेश करूंगा, बस मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। दोस्तों देखिए, इतना बड़ा मुबल्लिग, इतना बड़ा आलिम दीन, दीन को समझने वाला, उसके पास सब कुछ है, इज्जत, दौलत, शोहरत, अल्लाह ने सब कुछ नवाज रखा है। आप जानते हैं वो 40 साल से लेक्चर्स दे रहे हैं। 40 साल से गुफ्तगू करना, 40 साल तक बोलना इतना आसान नहीं, इंसान से भूल चूक हो जाती है। यही बात मौलाना तारिक जमील ने भी कही। तो उन्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो मुबल्लिग दीन है, उन्हें इस्लाम ने क्या सिखाया, वो दूसरों को क्या सिखाते हैं, वही उन्होंने करके भी दिखा दिया। उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया और साफ कहा, मैं माफी मांगता हूँ।